लालता की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अभी बीच में दो प्रणाम नहीं करना आपको। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती के बाद गुरुदेव आशीर्वाद देकर के फ्री कर दिया जाएगा। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालता की सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। भगवान लालता की सरकार सभी बहनों की झोली भरे, सभी को आशीर्वाद दे, सबका मंगल हो, सभी की परेशानियां ठीक हो, सभी की जो मनोकामना लेके आई है वो पूरी हो। देखिए, आज पूरे विश्व में इस दरबार का जिस प्रकार से आशीर्वाद जा रहा है वो बहनों के लिए बड़ा ही अद्भुत वरदान है। आज विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी रहती है, लेकिन प्रभु ऐसी कृपा करे कि इस आहार के साथ
प्रभु की पूजा करने वाली, प्रभु की भक्ति करने वाली, प्रभु की आराधना करने वाली बहनों को जल्दी से जल्दी प्रभु आशीर्वाद दे। उनके ऊपर चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे बुरे बुरे सपने आते हो, चाहे उनको किसी भी कारण से परेशानी रही हो, वो ठीक हो और प्रभु आशीर्वाद दे। हे लालदा की सरकार, कुछ समय के लिए इन बहनों को शांत करें प्रभु, कुछ समय के लिए इन बहनों को शांत करें प्रभु, कृपा करें। तो बता रहा था मैं आहार के बारे में कि आज का दिन विशेष तौर से आहार का रहता है। आहार को कैसे लेना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और कौन कौन सी चीजें खाने में और भोजन का विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपकी दिनचर्या सेटअप करनी है। तो ये चीजें आप विशेष तौर से ध्यान रखें। क्या होता है कि जब आप तैयारी करते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो प्रकृति में एक सिस्टम है। भगवान की भक्ति के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा होता है नेगेटिव ऊर्जा। नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है? ये कई रूपों में आपको परेशान कर सकती है। जैसे आपको उल्हाना देने वाले भी नेगेटिव ऊर्जा वाले ही है, जैसे आपको बुरे सपने आते वो भी नेगेटिव ऊर्जा ही है, जैसे आपके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा कम हो जाना, ये भी नेगेटिव ऊर्जा है। जैसे आहार लेते हुए आपको लगता है नहीं लेंगे, ये भी नेगेटिव ऊर्जा है। जब आप धाम के प्रति आरती करते हो आपका मन नहीं लगता, ये भी नेगेटिव ऊर्जा है। जब आप प्रभु से जुड़ना चाहते हो और उसमें व्यवधान होता है, तो ये भी आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा है। आपको जिस प्रकार से प्रभु से जुड़ने से रोका जाए, उसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आपके हस्बैंड भी आपको कह रहे वहां नहीं जाना, वहां कुछ होने वाला नहीं है, तो ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है। नेगेटिव ऊर्जा विशेष तौर से आपका ही प्रारब्ध है। आपके प्रारब्ध में ऐसा कुछ जुड़ गया है जो आपको इस समस्या से निजात नहीं आने देना चाहता। तो उससे बचने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। हमें फिर से आपका उत्तम भाव बनाना पड़ेगा, फिर से विश्वास जगाना पड़ेगा, श्रद्धा ऐसी बनानी पड़ेगी कि हमको प्रभु से जुड़ना ही है, लालधा की सरकार के प्रवचन फॉलो करने ही है, चाहे रिजल्ट रुका हुआ है तो भी करने हैं। इसमें कोई घाटा नहीं जा रहा है। दिनचर्या सही करनी है। नॉनवेज जो तामसिक भोजन है वो सारे बंद करने हैं, सात्विक भोजन करना है, हरी सब्जियां, दालें, चावल, रोटी खानी है और दीपक जलाना है और प्रभु को जल चढ़ाते हुए संकल्प लेना है। आज मैं आहार की जानकारी से पहले कुछ एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो उन बहनों के लिए है जो करीबन 12 महीने से भी परेशान ज्यादा हो गई है और उनके रिजल्ट रुके हुए हैं। क्या होता है कि बहनें घरों में, हर बहन की एक आदत होती है कि कुछ पैसा बचा के अपने पास अलग से रखती है और जब घर में संकट आता है तो उसको निकाल के हस्बैंड को देती है। ये लीजिए, हमारे बच्चा बीमार हो गया तो, हमारी माताजी हो गई तो, या आप हो गए या मैं हो गई, ये पैसा कहाँ से आया? जो मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रखा हुआ था। तो वो पैसा जब संकट आता है तब निकालती है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि आपने 12 महीने 6 महीने हो गए लाल धागा सरकार की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आरती करते हुए, नहीं आ रहा रिजल्ट, तो आप अब प्रभु को दीपक जला के हाथ में थोड़ा सा जल लेके
उनके सामने ऐसे जल लेके ऐसे संकल्प करिए कि हे जल देवता, तू साक्षी है। मैंने लाल धागे सरकार की पूरा 1 वर्ष हो गया उनकी आराधना करते हुए, उनकी तपस्या, उनकी प्रार्थना, उनको पुकारते हुए। पता नहीं क्यों प्रभु मेरी सुनी नहीं रहे, लेकिन तू तो इस चीज का साक्षी है। मैंने अगर हृदय से प्रभु की आराधना की है, मैंने अंतर हृदय से प्रभु को पुकारा है, मैंने इतने दिनों तक प्रभु की प्रार्थना, उनकी आरती करी है, तो मैं ये जल लेकर तेरे सामने संकल्प लेती हूं कि मुझे इस महीने आशीर्वाद हो जाए। ऐसे करके उस जल को डाल दो। प्रभु की मूर्ति के सामने आपने जो फोटो लगा रखा है उसके सामने ऐसे जल को लेके ऐसे डाल दो। अगर मैंने पूरे हृदय से प्रभु लाल धागे सरकार, हे शिव के 5वें रुद्र, तेरी आराधना करी है, तो इस महीने मेरा रिजल्ट आ जाए। ऐसे करके उस जल को डाल दो। ऐसा संकल्प कीजिए। ये तो जल से कर सकती हो आप, दीपक से भी कर सकती हो। दीपक के सामने ऐसे हाथ करके, हे अग्नि देवता, मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, पता नहीं प्रभु सुन ही नहीं रहे, सब बहनों की सुन रहे हैं, मेरा ही रुका हुआ है, मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, बहुत समय हो गया। हे अग्नि देवता, मैं तुझे साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूं कि अगर मैंने लाल धागे सरकार के पूरे प्रवचनों को 1 वर्ष या 6 महीने या 2 महीने से फॉलो किया है और हृदय से उनकी प्रार्थना करी है, उनको आरती करी है, उनको पुकारा है, तो हे अग्नि देवता, मुझे इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आए और मैं लाल धागे सरकार के दरबार में जाकर उनका शुक्रिया अदा करूं, प्रभु का धन्यवाद दूं। ऐसा संकल्प करिए, आपको निसंदेह आशीर्वाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पावर है। आप इसको ऐसे समझिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि माता सीता ने भगवान श्री राम के दरबार में खड़ी थी और उन्होंने लास्ट परीक्षा फिर दी कि अगर मैंने, हे धरती माता, पंच तत्व का ही संकल्प लिया जाता है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो उन्होंने धरती माता का संकल्प लिया कि हे धरती माता, अगर मैंने पूरे हृदय से, अंतर मन से केवल श्री राम प्रभु के चरणों की वंदना की है, अगर मैंने उन्हीं की पूजा की है, उन्हीं को अपना सब कुछ माना है, तो मुझे इसी समय स्थान दे। तो धरती माता ने उसी समय सीता माता को स्थान दे दिया था और भगवान राम भी नहीं रोक पाए उसको। तो आप अपनी ही जो आरती और प्रभु की प्रार्थना करिए, उसी की दवाई दे और उसी का संकल्प ले, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। एक और उदाहरण बताऊं मैं। एक सती अनसुया हुई थी, उनको भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने चले गए। तो उनको ऐसी परीक्षा ली उन्होंने कि उनका सतीत्व तोड़ने के लिए उनको निर्वस्त्र होकर भिक्षा देने का वरदान मांग लिया, उससे भिक्षा मांग ली। तो अनसुया ने भिक्षा भी देनी थी और अपना सतीत्व भी बचाना था। तो उन्होंने इसी अग्नि को, इसी सूर्य देवता को सामने साक्षी करके, जल हाथ में लेके ऐसा संकल्प किया कि मैंने अगर मेरे पति की अंतर मन से उन्हीं के चरणों की पूजा की है और उन्हीं के सिवा कभी किसी का स्मरण भी नहीं किया हो, तो हे सूर्य देवता, ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, ये 6-6 महीने के बालक हो जाए। ऐसा करके उन्होंने जल छिड़क दिया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव 6-6 महीने के बालक हो गए और उनको दूध पिला दिया और पालने में झुला दिया। ये आपकी भक्ति का पावर है। अगर आपने पूरे हृदय से जुड़े हैं प्रभु से, लाल धागे सरकार से, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट रुक जाए। निश्चित रिजल्ट आएगा। आप तैयारी करें फिर से और अपना आत्मविश्वास बढ़ा के श्रद्धा को घटने ना दे। श्रद्धा पूरी मन से श्रद्धा करके उत्तम भाव से प्रभु की प्रार्थना करें। एकांत में करें, आपको कोई आवाज ना दे, आपको कोई परेशान न करे। ये आप ध्यान रखें। आहार के बारे में जानकारी रहती है। एक और जानकारी बताता हूं मैं कि हमारे धाम से
ना किसी को आगे से फोन जाता है। बहुत सारी बहनों को फोन जा रहे हैं कि या हवन कराना है या ऑनलाइन दवा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ऑनलाइन दवा दी जाती है, ना हवन कराया जाता है, ना यहाँ पे कोई पूजा कराई जाती है। इसलिए आप ऑनलाइन किसी को पैसा नहीं डालें, और आपको आगे से कोई फोन कर रहा है तो उससे फोन से बचें, आपको वो फ्रॉड है। और ना हम किसी से बात करते हैं, महाराज श्री से बात कराने के लिए कोई पैसे ले रहा है तो वो आपको ठगी कर रहा है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। और आज आहार के बारे में कुछ चीजें बतानी थी, जैसे कि जिन बहनों को पीरियड आहार 3 टाइम लेने के बाद भी नहीं आ रहा है, कई महीने हो गए, तो एक बार मेडिसिन ले और फिर पीरियड चालू हो जाएगा। पीरियड चालू होने के क्लियर होने के बाद फिर से 3 टाइम वो आहार चालू करें, सुबह दोपहर शाम। आहार लेते हुए अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो उसकी मात्रा कम करें, थोड़े थोड़े से फिर शुरू करें, पहले बंद करें फिर शुरू करें। उससे जोरी ना करें, उससे जबरदस्ती ना करें, थोड़ा थोड़ा करके आप आहार को लें। आपको पीरियड एक महीने में 35 दिन में या 25 दिन में या 40 डेज में आ रहे हैं तो आपको सिंगल आहार ही दिया जाता है। ज्यादातर बहनों को वो पानी वाला आहार है जो आपको एक टाइम सुबह लेना होता है। उसको लेने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, पानी पी सकते और कुछ नहीं लेना है। अगर आपके पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं तो आपको 2 टाइम आहार दिया जा सकता है, दाम से जो दिया जाता है सुबह शाम, और उसको लेते रहें। और फिर भी पीरियड रुक रहे हैं तो एक बार पीरियड कई महीनों तक रुक रहे हैं, अगर 1-2 महीने रुक रहा है तो आप आहार कंटिन्यू करें। और ज्यादा लंबा टाइम हो गया, 5-4 महीने हो गए, फिर भी नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा, लाइन नहीं दिख रही है, तो आप एक बार मेडिसिन लेके पीरियड चालू कराए और फिर वापस आहार शुरू करें। अगर आपके पीरियड 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे आते हैं तो आपको यहाँ का आहार 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम लेते हुए आपको हर 5-7 दिन में चेक करते रहना है। जैसे आपको लाइन दिखने लगे आहार बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि बच्चा कंसीव हुआ है तो वो ग्रो हो, और जल्दी से हम डॉक्टर से भी संपर्क करें और फिर धाम पर आकर प्रभु का शुक्रिया अदा करें। एक और आहार होता है जो शाम को एक दूध का आहार होता है, व्हाइट डिब्बा के साथ दिया जाता है, व्हाइट डिब्बे में। वो उन बहनों के लिए है जिनको पीरियड खुल के आते हैं, जिनको सिस्ट, पीसीओडी और फाइब्रोड नहीं है। अगर किसी को सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड, रसोलिया है तो उनको दूध वाला आहार नहीं दिया जाता है। अगर किसी बहनों को आहार लेते हुए जो दूध वाला है उसको लेते हुए अगर ब्लीडिंग पीरियड कम हो रहे हैं, फ्लो कम हो रहा है, तो वो आहार को दूध वाले को बंद करे और पानी वाला ही ले। आहार लेते हुए कंटिन्यू किसी बहनों को अगर ब्लीडिंग चल रही है तो वो आहार को बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करके पीरियड को बंद होने के बाद ही शुरू करें। एक गुड़ वाला आहार होता है जो 3 दिन का ही होता है और उसको सुबह खा लेना होता है और पानी पी लेना होता है, और भोजन आपको 3-4 बजे करना है। एक बहन आई थी, उसने क्या करा, गुड़ वाले आहार को लेते हुए भोजन रात को 10 बजे किया, इससे उसकी तबीयत कुछ खराब हुई। तो आप भोजन कम से कम 3-4 बजे तो कर ही ले, क्योंकि सुबह से उपवास ही रहता है। गुड़ वाला आहार लेने के बाद पानी पी सकते हैं, आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भोजन 4 बजे 5 बजे तो कर ही लेना है। तो उसका कोई ऑफिशियली काम था इसलिए लेट तक भोजन नहीं करा, उससे कमजोरी आ गई। ये पेट और थोड़ा शरीर को वीक करती है, कुछ कमजोरी सी आती है गुड़ वाले आहार से। तो 3 दिन का उपवास होता है, रोज शाम को भोजन करना होता है। शुगर वाली बहनें इसको ना लें, ये खुद ध्यान रखें। अगर आपको शुगर है तो यहाँ से आहार गुड़ वाला लेके नहीं जाए, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुड़ वाले आहार के बारे में है। तो आपको सादा भोजन करना है, शाम को उपवास व्रत खोलना है, शाम को भोजन कर लेना है, सुबह बासी मुंह लेना है, फिर अगले दिन पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन 3 दिन बाद गुड़ वाला आहार शुरू कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का दिया जाता है इस दरबार से।
यहाँ धाम से, जो 3 दिन का ही होता है। और खान पीन फिर महीने भर मेंटेन रखो, सात्विक भोजन करो, प्रभु की आराधना करो और अगले पीरियड तक संकल्प ले और तैयारी करें, आपको आशीर्वाद होगा। किसी बहना को पीरियड की साइकिल 25 से लेकर 45 की डेज के बीच में है पीरियड की साइकिल, तो ऐसी बहनों को ही गुड़ वाला आहार दिया जाता है। जिनके पीरियड कई महीनों तक रुक के आते हैं उनको नहीं दिया जाता। जिन बहनों को इस बीच में पीरियड की साइकिल है और कई महीनों से रिजल्ट रुका हुआ है, और अगर आपने गुड़ वाला आहार नहीं लिया तो एक बार इसको जरूर ले, एक बार इसको फॉलो करके 1-2-3 महीने फिर वेट करें, आपको निश्चित फायदा होगा और आशीर्वाद हो जाएगा। ये प्रसाद आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। मैंने कई वर्षों में देखा है कि इसको 3 दिन प्रसाद को खा के प्रभु की प्रार्थना करने मात्र से आपको आशीर्वाद हो जाता है। इसके अलावा कुछ आहार दूसरे भी हैं, तो वो अलग अलग कंडीशन में बहनों को दिए जाते हैं। जिनको ब्लीडिंग जल्दी जल्दी आती है, महीने में 2 बार आती है, उनको दूध वाला आहार भी पानी वाले आहार के साथ दिया जाता है। या ब्लीडिंग कम आती है तो उनको पानी वाला 2 टाइम दिया जाता है, एक चेंज करके। तो वो अलग अलग है, लेकिन विशेष तौर से जो हमने जानकारी बताई वो उन बहनों के लिए जिनका पीरियड जैसे जैसे आता है वैसे वैसे उनको आहार लेना होता है। तो जानकारी लंबी हो जाएगी। हमारे बीच कई बहनों को आशीर्वाद हुआ है जो लालदा की सरकार का शुक्रिया अदा करने आई है। सुमन पदम गुर्जर टोंक राजस्थान से, आपको हार्मोन अनबैलेंस, थायराइड और शुक्राणु नील आते हैं, स्पर्म काउंट नील आते हैं। एक बार धाम पे आए, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। रानी अखिलेश गोपालगंज बिहार से, आपको मिसकैरेज हुए थे पहले, स्पर्म काउंट कम है, 3 बार धाम पे आए, 3 महीने का आहार लेके गए, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी कुमारी विक्रम कुमार भागलपुर बिहार से, आपको स्पर्म काउंट नील है, अंडे सही नहीं बनते, 3 बार आईआई भी फेल हुआ, यूरिन इन्फेक्शन भी है। आप 2 बार धाम पे आई और आपको पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड्डी अभिसार दोषा राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, बच्चे में हार्ट बीट नहीं बनती, सूजन, स्पर्म काउंट लो, मोटिलिटी कम आती है। एक बार धाम पे आए, आपका भी 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा सुवाराम मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान से, हार्मोन लो रहता है, पेट दर्द बना रहता है। आप 4 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 5वीं बार लाला की सरकार का शुक्रिया अदा करने आए हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जय श्री शर्मा मुकुंद शर्मा आमेट राजसमंद राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते, एक बार धाम पे आई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड्डी अनिल राम नागौर राजस्थान से है, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो है, एक बार धाम पे आए, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या बिट्टू सिंह बलसाड़ गुजरात से, आपको अंडे सही नहीं बनते, एमएच लो बताए हैं, थायराइड भी है आपको, पीरियड की साइकिल 25 डेज की, एक बार धाम पे आई थी और पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
मोनिका अर्जुन गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान से, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, सूजन, पीरियड की साइकिल 2 महीने की है और आप एक बार धाम पे आए, आपका भी 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति अभय अलवर राजस्थान से, आपको पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, आप एक बार धाम पे आए, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी अमृत जया कुमार गया बिहार से आए हैं, आपको 6 साल की बेटी है, एक बार धाम पे आए थे, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। पूनम विपिन बिजनौर यूपी से है, आपको 4 साल की गुड़िया है, एक बार धाम पे आए थे, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। सिरजसा यादव, कपेश्वर यादव सिरहा नेपाल से है, आप 5-6 महीने से वीडियो दर्शन कर रहे थे, घर से ही प्रभु से आराधना प्रार्थना की, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, लालदा की सरकार की कृपा, घर बैठे ही आपको आशीर्वाद हुआ, पहली बार 7 वर्ष बाद नेपाल की धरती पर पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए 7 साल बाद इसको घर बैठे ही आशीर्वाद हुआ। तो आपको बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और जब भी विश्वास दिखता है, जब भी आपकी श्रद्धा कम होती है, आपको समझ लीजिए ये नेगेटिव भाव आपको आशीर्वाद होने से रोकना चाहता है। क्योंकि जब भी कोई पुण्य कार्य होता है, किसी के लिए कल्याणकारी कार्य होता है, किसी का भला होने का कार्य होता है, तो उसमें माया का मंडान ऐसा है कि उसमें व्यवधान होता ही है, पक्का होता है। जब आप अपने घर से निकले होंगे तो गाड़ी पर्सनल लेके आते तो कहीं रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ है, कहीं रास्ते में गड्ढे हैं, कहीं रास्ते में गैया आ गई, कहीं रास्ते में डोगी आ गया, कहीं रास्ते में कोई आगे गाड़ी अचानक आ गई, कई बार एक्सीडेंट होते हुए बचे। ये सारी प्रक्रियाएं रोड से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे उसमें होनी होती है। तो उसी प्रकार से ये जीवन है, इस जीवन में व्यवधान आना निश्चित तय है। ये आप सोची मत लेना कि जीवन में किसी को संकट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वहां इतना व्यवधान, पूरे इतने लंबे मार्ग से गुजरते हुए आप यहाँ तक पहुंच तो गए ना। इसका मतलब आपके मन में ये संकल्प था, आपको बीच में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में एक ही चीज थी, केवल लालधा की सरकार के धाम पर पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे। तो आपको बीच में क्या हुआ वो आपने देखा, समझा, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया, सारा भूल गए, सीधा धाम पर पहुंचे। इसी प्रकार से आप प्रभु की आराधना कर रहे हो, बीच में कौन किसने क्या कहा, कौन हमारे बारे में क्या चर्चाएं कर रहा है, कितना परेशान हो चुके, कौन उलाना दिए, ये सब भूल के केवल प्रभु से जुड़े और डायरेक्ट आपका मन लालधा की सरकार की आराधना प्रार्थना आरती में हो और आप उन्हीं से बार बार आंसू बहाए तो उन्हीं के सामने बहाए और प्रार्थना करें, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करते हुए अगर आपको आपका मन नहीं जुड़ रहा है तो भी आपको नेगेटिव ऊर्जा रोक रही है। क्योंकि आप देखिए लक्ष्मण जी के जब प्राण संकट में थे तो संजीवनी लेने गए हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज को रोकने के लिए वहां उनसे भी पहले, उनसे भी ज्यादा तीव्र गति से वहां कालनेमी पहुंच गया और वहां वो राम का भक्त बन के बैठ गया उनको रोकने के लिए। उनका लक्ष्य यही था कि मारुति संजीवनी लेके किसी भी हालत में लंका ना वहां पहुंचे ना, जहां लक्ष्मण को संजीवनी, मृत संजीवनी ले जाके देनी थी, उसको रोकने के लिए वहां जाके बैठ गया। तो देखिए उसको कुछ समय तक तो भगवान हनुमान भी नहीं पहचान पाए, लेकिन प्रभु के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। कुछ कारण बना ऐसा
कि उनको पता चला कि ये तो पाखंडी है, ये तो कोई भगवान का भक्त नहीं, ये तो असुर है, तो हनुमान जी महाराज ने उसका वध कर दिया और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और संजीवनी लेके आए। अगर साक्षात शिव के 11वें रुद्र भगवान हनुमान को रोक सकती है नेगेटिव शक्तियां, राक्षसी शक्तियां, असुरी शक्तियां, तो आपको क्यों ना रोके? आपको क्यों ना रोके कि आपको बच्चा हो? आपको क्यों ना रोके कि आपका वंश बढ़े? आपको क्यों ना रोके कि आपके घर में खुशियां आए? बिल्कुल निश्चित रोकेगी, निश्चित परेशान करेगी, लेकिन आपको अपना टारगेट भूलना नहीं है, अपना लक्ष्य भूलना नहीं है, प्रभु से जुड़े रहना है, वीडियो तो देखते रहना ही रहना है और लाइव प्रवचन फॉलो करना ही करना है। बहुत सारी बहनें, मैं तो बहुत समय से आरती कर ली, अब तो नॉनवेज खाना फिर से शुरू करूंगी, फिर से शुरू कर देती है। बहुत सारी बहनें, मैंने तो बहुत कम तेल वाली सब्जियां खा ली, अब फुल तेल डाल के पूरा तेल से भर के सब्जियां खाऊंगी। मैंने तो बहुत आरती कर ली, अब मैं 4-4 टाइम फिर से चाय पीऊंगी। मैं तो अब 3-3 टाइम भोजन करूंगी, अब मैं गोलगप्पे भी खाना शुरू कर दूंगी, मैं तो अब सब खाऊंगी। उससे किसको फर्क पड़ता है बेटा? अगर आपने गलत चीजें खाई, आप ही के शरीर को फर्क पड़ेगा, प्रभु का कुछ नहीं जा रहा है। बस आप तो उन तक, आपकी हृदय की आवाज जब प्रभु के कानों तक पहुंचेगी, एक पलक झपकते ही 2 लाइन पैदा होगी, पता ही नहीं चलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपनी दिनचर्या नहीं बदले, समय से सोएं, समय से उठें, उचित आहार लें, सात्विक भोजन लें। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं सात्विक भोजन में क्या क्या चीजें आती है। सात्विक भोजन करें, हरी सब्जियां खाएं, सलाद का प्रयोग करें, फ्रूट्स खाएं जो आसानी से पाच्य हो, सुपाच्य भोजन करें और समय से करें। और आहार को जैसे यहां से बताया गया वैसे लें। पर्चे में आहार कैसे लेना है वो भी लिखा हुआ होता है। अगर पर्चे में आहार जहां पे लिखा है वह संख्या दी हुई है तो इसका मतलब संख्या के हिसाब से ले। 20 दिन लिखा हुआ है तो पीरियड की साइकिल तारीख आने की उससे 10 दिन पहले बंद करें। और अगर उस पर संख्या नहीं लिखी है तो नॉन स्टॉप लें। आहार लेते हुए आपको अगर पीरियड जल्दी जल्दी आने लगे, किन्हीं का 3 टाइम आहार है और पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है तो 2 टाइम कर लें, फिर भी जल्दी जल्दी आ रहा है तो 1 टाइम कर लें। आहार की स्टेज आपके पीरियड की साइकिल के अनुसार सेटअप की गई है। अगर आपके पीरियड रुके हुए हैं तो 3 टाइम चलना है, फिर समय से आने लगे तो 2 टाइम, फिर और जल्दी आने लगे तो 1 टाइम। आप इसको समझिए कि आपको जो पीसीओडी या हार्मोन अनबैलेंस किसी कारण से ब्लडिंग रुकी हुई है तो उसको खोलने और पॉजिटिव होने के लिए उस आहार का महत्व है। तो उसको लेते हुए देखें आपकी कैसे आपकी बॉडी उसको सेट कर रही है। और अगर उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बंद करें और फिर शुरू करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। सभी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। लाल धागी सरकार हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम प्रभु का संदेश, प्रभु का आदेश, प्रभु का आहार, प्रभु का लाल धागा, प्रभु की कृपा आप सभी तक हृदय से पहुंचा पाए और सभी बहनों को मां बनने का आशीर्वाद हो। हे लाल धागी सरकार, अगर हमने आपकी वर्षों वर्षों से और अनंत जन्मों से आपका हमारा कोई ऐसा योग है प्रभु, तो सारी बहनों को हमारी भक्ति के प्रभाव से और इनकी भक्ति के प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से सबकी झोली भरे। ऐसा दुख किसी को न दे प्रभु, सबको आशीर्वाद दे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले सच्चे दरबार की।